नमस्कार दोस्तों, द लीगल शिक्षा वैली में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की चर्चा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसे सभी लोग जानना है कि हमारे देश में अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो किस पॉइंट पर और किस वजह से और उसे कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप इसे स्किप मत कीजिए। आप मेरे साथ जो लास्ट तक बने रहे ताकि हमारे देश के कानून आप सबको भी मालूम हो। तो साथियों, ये नेशनल इमरजेंसी जो है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसे डिक्लेयर करते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 352 प्रोविजंस के हिसाब से जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पास जो है पावर है कि वो इस पावर को इस्तेमाल करते हुए देश में जो है नेशनल इमरजेंसी को कभी भी जो है डिक्लेयर कर सकता है। राष्ट्रपति को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए जो है कुछ पॉइंट्स को जो है सेटिस्फाई करना होगा। यानी कि देश में अगर कोई लड़ाई हो रहा है, यानी कि किसी देश के साथ लड़ाई चल रहा है, तो उसी वक्त जो है राष्ट्रपति जो है नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। अगर आर्म रिबिलियंस हो, अगर देश में आर्म रिबिलियन चल रहा है व कहीं पार्ट ऑफ इंडिया में जो है आर्म रिबिलियन की वजह से बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो रहा है, तो उस सिचुएशन में जो है प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस अगर देश में हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी जो है प्रेसिडेंट का पास पावर है कि उस प्रोविजन को इस्तेमाल करते हुए, उस आर्टिकल यानी कि 352 को इस्तेमाल करते हुए वो जो है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल जो है घोषित कर सकते हैं या करते हैं। नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए जो है प्रेसिडेंट को जो है हमारे यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन का जरूरत होता है। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है यूनियन कैबिनेट के एट एंड एडवाइस पर चलते हैं। यानी कि अगर यूनियन गवर्नमेंट को लगे कि हमारे देश में जो है किसी के साथ वार होने के वजह से, आर्म्स रिविलियन होने के वजह से और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होने के वजह से देश को सिक्योरिटी का थ्रेट है, देश जो है खतरे में है और इसे इमरजेंसी डिक्लेयर करने का ज़रूरत है, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन कैबिनेट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करता है कि हमारे देश में जो है तुरंत नेशनल इमरजेंसी का घोषित किया जाए। तो इस प्रकार से जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है नेशनल इमरजेंसी को हमारे यूनियन कैबिनेट के एड एंड एडवाइस के जरिए से जो है डिक्लेयर कराते हैं। उस प्रोक्लेमेशन को डिक्लेयर करने के लिए जो है राष्ट्रपति को जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से जो है अप्रूवल की जरूरत पड़ते हैं। वो अप्रूवल के बिना जो है राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसे ऑफिशियली डिक्लेरेशन करने के लिए जो है पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से जो है अप्रूवल होकर उसे भेजते हैं, तब वो जो है ऑफिशियली उसे डिक्लेयर कराते हैं कि आज से जो है हमारे देश में जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। इमरजेंसी का डिक्लेरेशन का जो अप्रूवल जो है विद इन 1 मंथ यानी कि 1 महीने के अंदर उसे अप्रूवल कराना होता है। नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन का अप्रूवल के लिए जो है स्पेशल मेजोरिटी होना होता है। वहाँ जो है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर प्रेजेंट हो और 2/3 मेजोरिटी जो है प्रेजेंट होने हैं और उसके साथ जो है वोटिंग, इसी प्रकार से जो है उस अप्रूवल को अप्रूवल देते हैं। अगर नेशनल इमरजेंसी देश में डिक्लेयर कराते हैं तो वो जो है 6 महीना के लिए वैलिड रहते हैं। यानी कि 6 महीना तक जो है देश में जो है नेशनल इमरजेंसी वंस डिक्लेयर कराते हैं तो वो जो है 6 महीना तक के लिए कंटिन्यू जो है चलते रहते हैं। अगर देश को लगे कि नेशनल इमरजेंसी जो है बियॉन्ड 6 मंथ, अगर यानी कि 6 महीना से ज़्यादा अगर ज़रूरत है, तो फिर उसे 6 महीना के लिए जो है पार्लियामेंट के दो
हाउसेस के अप्रूवल के जरिए से फिर उसे एक्सटेंडेड कराते हैं। नेशनल इमरजेंसी जो है देश के सारे देश भर में भी लागू कर सकते हैं और देश के कई हिस्से में भी जो है उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर कोई राज्य में अगर ज़रूरत पड़ गया, कुछ प्रॉब्लम है, तो उस सिचुएशन में जो है कुछ पार्ट ऑफ द इंडिया में भी नेशनल इमरजेंसी को जो है राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। इमरजेंसी के वक्त जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ज़्यादा पावर मिलते हैं, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में हर किस एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंट्रोल में आते हैं, चाहे वो डिफेंस के मैटर में हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर जो है स्टेट के जितने भी पावर जो है ऑटोमेटिकली जो है ओवरटेक करता है। चाहे कोई लेजिस्लेशन के मैटर में हो, एनी मैटर्स जो है यूनिटरीली जो है सेंट्रल में जो है चले जाते हैं, यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव है वो प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली जो है सेंटर के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यानी कि सेंट्रल के पास ज़्यादा ही पावर होते हैं कि कोई भी लीगल मैटर, अगर कुछ लेजिस्लेशन बनाने हो, कुछ पास करना हो, कुछ बिल पास करना हो, तो उसी वक्त भी जो है सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर होते हैं। अंडर आर्टिकल 358 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है कि अगर नेशनल इमरजेंसी देश में अगर लागू होते हैं तो उस वक्त जो है आर्टिकल 19 यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो ऑटोमेटिकली जो है सस्पेंडेड हो जाते हैं। यानी कि उस वक्त नेशनल इमरजेंसी के वक्त जो है हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल नहीं कर सकते और हम जितने भी जो 19 आर्टिकल 19 के अंदर जो है फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग दी नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 20 और 21 को जो है नेशनल इमरजेंसी के पीरियड में उसे सस्पेंड नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 ये कहता है कि आपको एक ही गलती के लिए जो है दोबारा पनिश नहीं कर सकते और आपको जबरदस्ती अपने खुद का विटनेस बनने जो है कोई फोर्स नहीं कर सकते। और हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ, यानी कि आपको अपनी जिंदगी जीने का आपका लीगल राइट है, उसे जो है कोई छीन नहीं सकते। इसी प्रकार से जब नेशनल इमरजेंसी लगते वक्त भी जो है ये दो आर्टिकल को जो है यूनियन गवर्नमेंट यानी कि हमारे देश के कानून और हमारे संविधान के अनुसार जो है उस वक्त भी ये सस्पेंडेड नहीं होते। इस प्रोविजन को जो है 44 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बाद जो है इस प्रोविजन को लाया गया है, यानी कि आर्टिकल 20 और 21 को जो है सस्पेंडेड नहीं करना है। ये अमेंडमेंट जो है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ही इसको ये प्रोविजन को हमारे देश के संविधान में लाया गया है। अगर पार्लियामेंट के मेंबरों को लगे कि नहीं देश में जो है नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल को जो है ख़त्म करना है, यानी कि उसे रोक देना चाहिए, इसी तरह से अगर सोचते हैं तो 1/10 ऑफ द मेंबर अगर वो चाहते हैं कि स्पेशल पार्लियामेंट की सीटिंग हो जाए ताकि इस नेशनल इमरजेंसी को रोक दिया जाए, तो अगर 1/10 ऑफ द मेंबर अगर चाहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन बुलाए जाए और इस नेशनल इमरजेंसी को जो है रोका जाए, तो वो अगर उस सिचुएशन में जो है 1/10 ऑफ द मेंबर अगर सिटिंग बुलाने का रिक्वेस्ट करता है तो पार्लियामेंट का सेशन बैठ सकते हैं और उस नेशनल इमरजेंसी को जो है उसी के दौरान जो है रिवोकेशन कर सकते हैं। साथियों, हमारे देश में जो है नेशनल इमरजेंसी जो है 3 बार लगाए गए हैं। एक जो है 1962 जब इंडिया चाइना के वार हुए, वो जो है फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। जब हमारे देश और चाइना के बीच में जब वार हुआ तो उसी दौरान जो है नेशनल इमरजेंसी हमारे इंडियन हिस्ट्री में ये फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे देश में डिक्लेयर हुआ है। सेकेंड नेशनल इमरजेंसी है जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई जो 1971 में लड़ाई किए गए थे, उस वक्त जो है उस पीरियड में भी सेकेंड टर्म के लिए जो है नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया, जब जहां पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई हुए थे और वहां से जो इस पाकिस्तान यानी कि अभी के बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ, उस वक्त भी जो है सेकेंड टर्म के लिए जो है हमारे देश ने नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किए थे।
तीसरा नेशनल इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुआ था 1975 को, उस नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का कारण है कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, यानी कि देश में जो है सिचुएशन ठीक नहीं है। यहाँ पे मतलब देश के अंदर जो है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इतने हो गए थे कि देश को जो है अभी कुछ स्टेप लेना होगा, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो रहे थे। तब देश में जो है थर्ड टर्म के लिए जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के सब्जेक्ट के ऊपर जो है देश ने जो है थर्ड टर्म के लिए नेशनल इमरजेंसी को 1975 को डिक्लेयर किए थे। तो दोस्तों, यही है आज के हमारे जो देश के कानून के अनुसार जो है राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी को किसी प्रकार से लागू करते हैं, और ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी हमारे क्या क्या राइट होते हैं, आपके क्या क्या राइट होते हैं, और उसे लीगली किस प्रकार से एग्जीक्यूट करना चाहिए, और नेशनल इमरजेंसी के पीरियड में क्या क्या जो है हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से देखा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ सीख जरूर मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।